बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते ही तुम लोग इतना पैनिक कर रहे हो कि कुछ नहीं पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पैनिक मत करो, अभी भी 10 दिन है और ये 10 दिन में तुम्हारी गेम इस स्ट्रैटेजी से पूरी की पूरी बदल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रिया है और आप लोग का जैसे ही आया नोटिफिकेशन कि हाँ अब एडमिट कार्ड आएगा और इस दिन यानी कि 8 से लेके 22 जून तक आपका एग्जाम चलेगा, आप सभी इतने पैनिक कर रहे हैं। पहली बात तो पैनिक क्यों करना है, आपको भी मैंने काफी दिन पहले, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले भी कहा था और मैं कहती आ रही थी कि ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं होगा, एक हफ्ता बाद होगा, एक दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, एक महीने बाद होगा, एक साल बाद होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा। तो आप लोगों ने तो मेरी बात मानी नहीं, अब आ गया आपका नोटिफिकेशन, तो अब पैनिक क्यों कर रहे हो। सबसे पहली बात तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम इतना हार्ड नहीं है, तो इतना तुम लोग मत पैनिक करो। अभी तुम लोग को क्या करना है, सही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। 10 दिन आपके लिए गेम चेंजर का काम करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, नए नए किताबें खरीद लिए, समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो रोड मैप बनाना सीख लो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, सिर्फ सुना मत करो। अगर खुद की नहीं है तो कोई बता रहा है तो तुम लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करो और उस स्ट्रैटेजी से तुम लोग 10 दिन उसी हिसाब से जाओगे ना, तो तुम्हारी पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर नहीं है, देखो अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। 10 दिन में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। नए किताबें तो बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज इस सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और नए नए अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि तुम लोग को 10 दिन में पूरा सिलेबस जो है ना कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 10 दिन में सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा। और एक और चीज, पूरा सिलेबस डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आता भी नहीं है। जब मेरा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन मिले थे। तुम लोग को फिर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 दिन मिल रहा है, मुझे तो 6 दिन मिले थे। और अभी मैं डीएलएड कॉलेज से कर रही हूँ, मैं अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दूंगी और अब मैं, तुम लोग जब लोगे अपने एडमिशन तो मैं तुम लोग की सीनियर हो जाऊंगी, मैं सेकेंड ईयर में रहूंगी और तुम लोग फर्स्ट ईयर में रहोगे। एनीवेज, तो पूरा सिलेबस तो एग्जाम में आता नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हाई वेटेज होते हैं, जो उसी के टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेरे एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, मेरे एग्जाम में अलंकार से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, हर एक चीज इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो तुम लोग नए बुक्स लेना छोड़ दो। अब 10 दिन में क्या बुक लोगे, क्या पढ़ोगे। नए नए यूट्यूब चैनल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल रैंडम पे जा रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हर टीचर अपना अलग अलग पढ़ाता है, हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से समझता है। यूट्यूब पे तो काफी सारे टीचर्स हैं, बट हर किसी से तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो अब सबसे पहली बात तो कोई भी यूट्यूब चैनल खोल दिए, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हाँ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है, सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रहे, पढ़ ले, नहीं, जिससे पढ़े हो उसी से पढ़ो, ठीक है। नए यूट्यूब चैनल्स को पकड़ना बंद करो, ठीक है। सबसे आपको फोकस किस चीज पे करनी है, रिवीजन पे फोकस करनी है। आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है तो रिवीजन कहाँ से करोगे, ये भी बात है, ठीक है। आपको PYQs पे फोकस करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करो। वो कैसे, मॉक टेस्ट दो। मैं ये नहीं कह रही 10 दिन बचे हैं ये पेड ले लो, वो पेड बैच ले लो, नहीं, फ्री में मॉक टेस्ट दो। कुछ नहीं मिल रहा है तो एआई से बोलो कि मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उस हिसाब से मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो और अपनी टाइमर ऑन करो और स्पीड और एक्यूरेसी चेक करो, ठीक है। बहुत सारे एटमोस्ट लेके चली तो 75% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो लोग अपनी स्पीड एक्यूरेसी चेक ही नहीं करते हैं। एग्जाम में जाते हैं, पहली बार बैठते हैं, सीबीटी बेस्ड होता है, कुछ समझ नहीं आता है, पैनिक कर जाते हो। सबसे पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्क्स है नहीं, तो क्वेश्चन तो तुमको सभी अटेंड करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए इधर से ही, मतलब अभी 10 दिन बचे ना, 10 दिन में मॉक टेस्ट दो, PYQ टेस्ट दो, ठीक है। ये सारे टेस्ट दो, तब पता चलेगा क्या सही है और जो गलत है उसको एनालाइज करो।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये लगता है ना कि गलत है, ओ मेरा तो इतने मार्क्स आया। नहीं, तुमको ये सोचना ही नहीं, अगर गलत है, अगर 120 में तुम्हारे 60 अभी भी आ रहे हैं ना, तो तुमको एनालाइज करने के 60 जो गलत है उसका एनालाइज करो कि वो क्यों गलत है, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, गलतियां से लोग परफेक्ट नहीं बनते, गलतियों को एनालाइज करने से लोग परफेक्ट बनता है, और ये बात मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ। ठीक है, तो हमने सिंपल स्ट्रेटेजीज की बात करें, हर चीज में लिख के आई हूँ, मेरे एग्जाम में क्या आया था, PYQs देख के आई हूँ, इसलिए ये वीडियो में मेरे को ये वीडियो बनाने में प्रॉपर 1 दिन का समय लगा है, क्योंकि मुझे मेरे एग्जाम के शिफ्ट का पूरा मुझे याद करना था कि क्या क्या आया था, प्लस तुम्हारे PYQs निकालने थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने थे, इसलिए ये वीडियो 1 दिन लेट है। ये नहीं कि एग्जाम फॉर्म आते ही मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना दूं, नहीं, 1 दिन का प्रॉपर टाइम ली हूँ, तो अच्छे से स्ट्रेटेजी सुनना, समझना और फॉलो करना। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें ना कि अभी इस टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट का क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये डिमांड है, मैथ्स का बताओ, मैथ्स का बताओ। चलो मैथ्स का बताती हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इधर मैं लगा दूंगी, वरना तुम लोग लिख लो। हाई वेटेज टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स का मतलब है यही टॉपिक्स में से एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से प्रैक्टिस करना, चाहे PYQ निकालो, टेस्ट करो, मॉडल सेट निकालो, कुछ भी करो, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, एंड नंबर सिस्टम है। SI और CI करके आप लोग कंफ्यूज मत होना, SI पे ज्यादा फोकस करना। माइंड इट मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स मांगता है कैलकुलेशन, तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तो भाई बढ़िया होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंदी। हिंदी के लिए मैंने इतना बताया, चलो फिर से बता देती हूँ। अलंकार, छंद, समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, गद्यांश, मुहावरे। ठीक है, यही टॉपिक्स में से आते हैं हिंदी में। कुछ भी मत पढ़ो, यही टॉपिक पढ़ो और यही टॉपिक्स में आएंगे। अगर ये टॉपिक्स के अलावा एक भी टॉपिक से एक्स्ट्रा आया ना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया है, मैंने हर चीज देखा है, इसलिए बता रही हूँ यही करना। ठीक है, देखो हिंदी में आपको थोड़ा डेली प्रैक्टिस करने की नीड है, तो वो 10 दिन में हो जाएगा कवर। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जहां मैंने पूरे के पूरे मार्क्स लाए थे। बाकी सारे सब्जेक्ट में 1, 2, 3 और एक सब्जेक्ट में मेरे 9 मार्क्स कम आ गए थे, जो कि आपको पता ही है कौन सा सब्जेक्ट है वो। तो इंग्लिश में मेरे पूरे सब्जेक्ट आए थे, जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट आए थे। इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरे पूरे मार्क्स आए थे। और इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टेंस, साइनोनिम, एंटोनिम। वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान देना, टेंस पे ज्यादा ध्यान देना। आपका ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, वर्ब से क्वेश्चन आएंगे, आइडम्स एंड फ्रेजेस से। मैं अपने शिफ्ट में बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो रियल एक्सपीरियंस था मेरे शिफ्ट में, भाई साहब आइडम एंड फ्रेजेस से लगातार क्वेश्चंस। ठीक है, और मेरे को मजा आ रहा था क्वेश्चन करने में। तो आइडम्स एंड फ्रेजेस ध्यान से करके जाना, उसके भी इंपॉर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेजेस मैं अपने नोटबुक निकाल के तुमको दे दूंगी, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब तुम लोग सिर्फ पढ़ो, ये नहीं कि हाँ ये निकाल के पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसका टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलेंगे साइंस पे। साइंस तो इतना ज्यादा बड़ा है, दीदी क्या पढ़े, साइंस कैसे करे। मैंने तो PCM लिया था 12th में, तो क्या मेरे को 10th लेवल पे कुछ आएगा। मैंने तो PCB लिया था। ओ माय गॉड, कितने सारे तुम लोगों के कंफ्यूजन्स रहते हैं ना। साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, लिख लो, फोर्स एंड मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल चेंजेस, एनवायरनमेंट। मेरे शिफ्ट में एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मेरे शिफ्ट में मैंने साइंस में ये गलती की थी कि मैं खुद PCM स्टूडेंट हूँ और मैंने PCB में ध्यान नहीं दिया था। मैं सोचती हूँ तुम लोग कितने लकी होगी, तुम्हारे पास मेंटर्स हैं, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मेंटर हैं, जो बताते हैं कि एग्जाम में क्या आया था। हमारे टाइम तो कोई कुछ नहीं बताता था भैया। तो मैंने क्या किया था, बायोलॉजी में पढ़ के गई नहीं थी, और बायोलॉजी से क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग खराब, सेल से क्वेश्चन आए थे भाई साहब।
तो साइंस जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी लेवल का आता है। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ठीक है, वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में पीवाईक्यू लगाओ और कुछ करने की नीड ही नहीं है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं डीएलएड में। देखो डीएलएड का एग्जाम अगर हर बार हो रहा है, हर साल हो रहा है, तो वो 1 महीने का प्रोसेस होता है, 10 दिन का प्रोसेस होता है। वो 10 दिन का हर एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट जो भी है वो सारे पीवाईक्यूज ही में बन रहे हैं। तो पीवाईक्यूज ही लगाओ, साइंस में सब सेट है, ठीक है। एनसीईआरटी तो तुमने वैसे भी अपने स्कूल और जो भी कॉलेज होगा उसमें तो पढ़ा ही होगा। सोशल स्टडीज की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफी बेसिस, बिहार बेसिस जियोग्राफी पता होनी चाहिए। बिहार जीके जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई नो सोशल साइंस काफी ज्यादा ब्रॉड है, तो एनसीईआरटी लेवल पे ही आता है, तो इसको ज्यादा अभी 10 दिन में इतना भी मत देना सोशल साइंस को। बाकी सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, और साथ में ही सोशल साइंस लेके चलो। मैं अभी बताऊंगी आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना चाहिए, इवनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, आफ्टरनून में क्या पढ़ना चाहिए, और रिवीजन कैसे करना चाहिए। डोंट वरी, सभी चीजें बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हर एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बंद करो। जहां से पढ़ते हो वहीं से पढ़ो। तुमको हर चीज देखने नीड नहीं है। तुम, काफी लोग होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं, काफी लोग हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क के क्राइटेरिया में भी जाने का टाइम ही नहीं है भाई। 10 दिन में क्या हार्ड वर्क करोगे तुम लोग? स्मार्ट अप्रोच करो भैया, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग को, मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मॉक टेस्ट कैसे दे। भैया जब एग्जाम देने जाइएगा आप, तो आपको एग्जाम ही देना है ना, सीबीटी बेस्ड, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। आपकी स्ट्रेटेजी में यही है कि आपको मॉक टेस्ट देना है। आप एनालाइज करो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप मॉक टेस्ट दो, तो ही पता चलेगा ना एग्जाम में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये नहीं कि चीटिंग करके गूगल से देख के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। आप लोग खुद से दो, टाइमर लगाओ, जो नहीं आ रहा है उसको भी सॉल्व करो, जो आ रहा है उसको भी सॉल्व करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। अभी गलत होगा तो उसको ठीक कर लोगे, एग्जाम में गलत होगा तो वो ठीक नहीं होगा। इस चीज को समझो, ठीक है। तो हर एक चीज करने की नीड नहीं है, आपको न्यू बुक्स खरीदने की नीड नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अपने बुक्स इतने सारे पेजेस प्रोवाइड किए, और भी कर दूंगी। तो तुम लोग नए बुक्स के पीछे अभी मत जाना। उसमें क्या खरीदोगे, क्या पढ़ोगे, ये भी तो है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, इसको फॉलो करो। कोई भी यूट्यूब चैनल उठाओ, वहां से पढ़ो, जहां से समझ में आ रही है ये सारे टॉपिक्स पढ़ो, क्लियर करो। यहाँ से पीवाईक्यूज निकालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। नए किताबें खरीद के क्या होगा, यूट्यूब पे 1 घंटा 2 घंटा देख रहे हैं कि क्या पढ़े, क्या करोगे अभी देख के? आपके पास इतना टाइम थोड़ी है, और आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना। ये माइंड में है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो फिर क्यों? मेरे में क्या हुआ था ना, मेरे पास 6 दिन थे, जिसमें मुझे प्रॉपर 1 दिन, ठीक है, 1 दिन लगा था अपने घर से भागलपुर जाने में, समझ रहे हो। तो लेके चलो, तो मेरे पास तो 5 दिन थे जो मैंने प्रिपरेशन की। तो तुम लोग के पास तो 10 दिन है, बढ़िया प्रिपेयर करो। अब देखो तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ता है, कहाँ नहीं, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर अटेम्प्ट करना। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पता चलता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पीवाईक्यू जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब बात रही कि आपके रूटीन की, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारी प्रिपरेशन की है आपके लिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लाने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने के लिए। आपके मेरे जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो भी मैंने बुक पढ़ा है, उसके फोटोज मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेजते रहती हूँ। लेकिन अब तो भेजूंगी, रोज रोज भेजूंगी। अभी इधर बीच में गैप हो गया था, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और प्रिपरेशन, बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम वेरी सॉरी। प्रिपरेशन स्टार्ट करो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।